सो गाइज आज के इस वीडियो में लेके आए क्लास 10 के हिंदी के बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 4। तो दोस्तों आप भी बिहार बोर्ड 10th एग्जाम 2021 में देने वाले हैं, तो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से अच्छे अंक लाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। सो नमस्कार, मेरा नाम सोनू, आप देख रहे हैं एजुकेशन गुप्ता जी यूट्यूब चैनल भी पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी दबा ली ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे बिल्कुल फ्री। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों में, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि जो भी छात्र बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में देने वाले हैं वे भी अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई वर्ष से सभी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। और दोस्तों तो सभी प्रश्न को आप ध्यान से सुनिए, अच्छे से याद कर ले। और इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे तो वीडियो के नीचे लिंक है या आपको चैनल के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वीडियो वहां से जाके देखिए, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को शुरू करते, चलिए जानते हैं किस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुके हम स्क्रीन पे, यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे दिया गया है कि धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है। तो दोस्तों आपको इसका आंसर पहले से पता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न है उसमें से हम पहले प्रश्न का आंसर आप सभी से हम पूछते हैं, तो जल्दी से जाके कमेंट करिए। तो चलिए हम दूसरी प्रश्न की चलते हैं। अगर आपको पहली प्रश्न के सवाल का आंसर, जो प्रश्न है उसका आंसर पता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरी प्रश्न दिया है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया है राजस्थानी। ठीक है, तो दोस्तों आपको याद है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो राजस्थानी। ठीक है, तो दो का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों यह जो प्रश्न है यह 2018 में पूछे गए हैं। अगले प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर। दोस्तों 3 नंबर प्रश्न है कि यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया। दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दिया है 50 रुपए। तो दोस्तों आपको याद है कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए महामारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपए। ठीक है, तो आपको याद है 50 रुपए। ठीक है, तो 3 का सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया है सावरदैया। तो दोस्तों आपको याद है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो सावरदैया। 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है कि सावरदैया किस भाषा के कहानीकार है। सावरदैया किस भाषा के कहानीकार है। दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया है राजस्थानी। तो दोस्तों आपको याद है कि सावरदैया किस भाषा के कहानीकार है, तो राजस्थानी। ठीक है, तो आपको सिंपली याद है 5 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी राजस्थानी। ठीक है, जहां पे अगर हम बात करी तो राजस्थानी लिखा है तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था। सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था।
ठीक है, या है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घुटन। तो दोस्तों आपको याद है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है, तो घुटन की तरह महसूस होता है। ठीक है, यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यह जो हिंदी के सेकेंड चैप्टर है उसमें से लिया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सेकेंड चैप्टर में से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अगली प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीता। तो दोस्तों आपको याद है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो सीता है। ठीक है, आपको याद है सीता। अगले प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी, सॉरी यहाँ पे बताया गया कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इससे पहले भी यह प्रश्न आया था, लेकिन आपको एग्जाम इसी प्रकार जैसे प्रश्न घुमा देगा। ठीक है, तो आपको ये याद कराएंगे। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की कहानी है। ठीक है, तो आपको ये सब आपको याद रहना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर हम बात करिए तो प्रश्न रहता है वही, आपको पहले से ये प्रश्न का आंसर पता रहेगा, लेकिन इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा प्रश्न। ठीक है, तो आपको इतना बात पे ध्यान देना होगा। ठीक है, तो 8 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान की। तो आपको सिंपली क्या याद करें, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है, तो राजस्थान की। अगले प्रश्न यहाँ पे 9 नंबर। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया है एस रंगराजन। ठीक है, तो आपको याद है कि सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, तो एस रंगराजन। ठीक है, तो 9 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए, ताकि जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो वे भी अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न आ चुका है, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। तो दोस्तों आपको याद है कि सुजाता का जो जन्म हुआ था वह हुआ था तमिलनाडु में। ठीक है, तो 10 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु में। ठीक है, तो 10 का क्या राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आपको ये प्रश्न पहले से याद रहे। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। दोस्तों अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, ये जो अभी प्रश्न आप देख रहे हैं इसी प्रश्न को अगर हम बात करिए तो 5 दिन के बाद अगर यही प्रश्न को आप देखते हैं तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको वीडियो देखने से आपको प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपको पता चल जाएगा। अगर 5-5 दिन पे अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अच्छे अंक ला सकते हैं। जिस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दिया है। ठीक इसी प्रकार आपको एग्जाम में 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर आपको देना रहेगा। ठीक है, और आपको जो गोला करना होगा, ठीक है, तो गोला को आपको भरना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किस तरह भरना है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है जिसका अगर हम राइट आंसर क्या हो गया तो ऑप्शन नंबर ए, तो इसी प्रकार आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गोला रहेगा, ऑप्शन नंबर बी गोला रहेगा, ऑप्शन नंबर सी गोला रहेगा, ऑप्शन नंबर डी गोला रहेगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा उसको आपको गोला कर देना। जैसे हम मेरा अगर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो इसको हम गोला कर देंगे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इसी प्रकार कर देना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न यहाँ पे
देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 11 नंबर आ चुका है कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पार्वती को क्या बीमारी थी। बड़े डॉक्टर के अनुसार पार्वती को क्या बीमारी थी। दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दिया है यहाँ पे मेनिनजाइटिस। तो दोस्तों आपको याद है कि बड़े डॉक्टर के अनुसार पार्वती को क्या बीमारी थी, तो मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो 11 का सही आंसर के ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है भी 12 नंबर। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है कि ए जमुना द्वारा अनुदित रहता है। ए जमुना द्वारा अनुदित रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर। तो दोस्तों आपको याद है कि के और ए जमुना द्वारा अनुदित रहता है, तो किसके रहता है, तो नगर में रहता है। ठीक है, तो नगर जो है कहानी है वहाँ से रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आ चुका है। 13 नंबर प्रश्न आ चुका है। यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो महात्मा गांधी थे उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो महात्मा गांधी आप सबको तो पता है वहाँ की काफ़ी योगदान दिए हैं अपने देश के, मतलब कि देश के जो यहाँ पे काफ़ी योगदान दिए हैं देश के बारे में अगर बात करिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 13 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चलित निर्माण। तो दोस्तों आपको याद है चलित निर्माण। तो 13 का सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी। अगली प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दिया है यहाँ पे दस्तकारी या उद्योग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली याद करें कि गांधी जी किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे, तो दस्तकारी या उद्योग के माध्यम से शिक्षा देने के लिए पक्षधर थे। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगली प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है कि हरिजन के संपादक कौन थे। हरिजन के संपादक कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको याद है कि हरिजन के संपादक कौन थे, तो महात्मा गांधी। ठीक है, तो 15 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर। दोस्तों 16 नंबर प्रश्न है कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको याद करें कि अहिंसा दिवस, जो अहिंसा दिवस है वह किस तारीख को, किस डेट को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दिया है 2 अक्टूबर को। दोस्तों आप सबको तो पहले से यह प्रश्न का आंसर पता होगा कि अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर। तो 17 प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी। तो दोस्तों आपको याद है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, तो अंग्रेजी की भाषा कवि है, अंग्रेजी भाषा की कवि है। ठीक है, अगले प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर। दोस्तों 18 प्रश्न है कि यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्रिका। तो दोस्तों आपको याद है कि जो यंग इंडिया है वह क्या है, तो पत्रिका है। तो 18 का सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर। दोस्तों 19 नंबर प्रश्न है कि 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थी। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, रूस के। तो दोस्तों आपको याद है कि टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो रूस के। 19 का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर। दोस्तों 20 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की
की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अहिंसक प्रतिरोध। तो दोस्तों आपको याद है कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग से तालीम देने की भरसक कोशिश की थी, तो अहिंसक प्रतिरोध। तो 20 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न है यहाँ पे 21 नंबर। तो दोस्तों 21 नंबर प्रश्न की गांधी जी के दो हथियार थे, गांधी जी के दो हथियार थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर की हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दिया है अहिंसा और सत्याग्रह। तो दोस्तों आपको याद है कि जो महात्मा गांधी जी थे उनका दो हथियार था अहिंसा और सत्याग्रह, ठीक है। तो आपको इतने प्रश्न थे जो कि 21 कुल की प्रश्न की बात करें, कुल प्रश्न की तो कुल प्रश्न 21 थे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अगर आप ऑब्जेक्टिव 50 में अगर 50 ला लेते हैं तो आपको अच्छे अंक आ सकते हैं, ठीक है। आपको पहले से 21 प्रश्न में से पहले से कितने प्रश्न आपको सही उसका आंसर पता है नीचे कॉमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए, साथ ही फेसबुक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करिए ताकि जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो वे भी अच्छी तैयारी करके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और दोस्तों आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे जाके कमेंट करें, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री। और दोस्तों हम आज अगर एक और विषय है जो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैथ का, तो दोस्तों मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। साथ ही अगर आप मैथ में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आपको घर पे बैठ के 1 घंटा 15-20 मिनट आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है। मैथ में आपको खुद से ही मेहनत करना होगा, ठीक है। खुद से आपको रिवीजन करके कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बनता है वे प्रश्न को बार बार आप बनाइए, बार बार उसे दोहराइए ताकि आपको जो प्रश्न नहीं बनता है वे बन सके। उसी टाइप पे आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप मैथ में अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, आपको एक बोर्ड खरीद लेना है, उस पर आपको जो भी प्रश्न आपको नहीं बनता है तो आप वहां से जाके रिवीजन करिएगा तो आपको वो सभी प्रश्न बन जाएगा। और दोस्तों एक ऐप आया है जिसका नाम है डाउटनर, तो वे ऐप जो है वो आप डाउनलोड करके वहां से आप किसी भी विषय का 1 सेकेंड में आप सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो प्रश्न में परेशानी है, ठीक है, तो वो प्रश्न का आपको सिंपली फोटो खींच लेना है, उसके बाद क्रॉप कर देना है, ठीक है। क्रॉप कर देने के बाद वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होगा, उसको आपको उस पर क्लिक कर देना है। आपका जो आंसर है और जिस प्रकार से वह प्रश्न बना जाएगा वह उसी प्रकार से आपको वहाँ पे पूरे डिटेल के साथ आ जाएगा किस प्रकार आपको क्या करना है। तो आप वहाँ से जाके डाउटन ऐप डाउनलोड कर ली ताकि उससे भी आप अच्छी तैयारी कर सके। मतलब कि अगर मान लीजिए हमको मैथ का किसी एक प्रश्न में अगर डाउट है, हमसे वह प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप जो भी अगर पढ़ते हैं उससे को बार बार रिवीजन करते रहे ताकि आपको माइंड में दिमाग में वह घूमते रहेगा वह प्रश्न, ताकि आप उसे अच्छे से बना सके। क्योंकि अगर हम बात करिए अगर आज हम पढ़ लिए जो अगर मान लीजिए ये जो वीडियो में एक ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसे हम आज अगर देख लिए, इस वीडियो हम देख लिए, फिर अगर 20 दिन के बाद यही प्रश्न को देखते हैं तो हम अगर बात करें तो ये जितने भी प्रश्न हैं सभी का आंसर या जो भी हो एक भी प्रश्न हमको दिमाग में याद नहीं रहेगा क्योंकि हम जो प्रश्न देखिए वह 20 दिन की बात देखिए। अगर आप इसी प्रश्न को 5 दिन के बाद अगर आप देखते हैं तो ज़रूर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि यह प्रश्न आपको याद रहेगा। बार बार अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको सभी प्रश्न का आंसर याद रहेगा और आप इसी प्रकार से आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको एग्जाम में इसी प्रकार आपके प्रश्न पूछा जाएगा और आपको इसी प्रकार से जवाब देना है, ठीक है। आपको कोई डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि जिस प्रकार अगर आप बात करिए तो क्लास 10th में अगर स्कूल में जाते हैं वहाँ जिस प्रकार से अगर पढ़ाई चलता है उसी प्रकार
आपको एग्जाम हॉल में भी उसी प्रकार टीचर रहते हैं, कुछ भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर आप अभी से ही चोरी पे भरोसा करते हैं, चोरी करने के लिए अगर तैयार हैं, मतलब कि जो एग्ज़ाम के टाइम में, तो आप कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास अभी टाइम है, आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ही था जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दे, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में एक बेल आइकन होगा उसको भी अलाउ कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे बिल्कुल फ्री, और आप भी तैयारी करते रहे अच्छे से, और साथ ही आपको बिहार बोर्ड की पल पल की खबरें मिलता रहे बिल्कुल फ्री। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, आप सभी का दिन शुभ हो।